सबके बीच श्रीयुत युवराज पांडे जी का आगमन हुआ है। आप सभी उनके सम्मान में ताली बजा करके उनका बढ़िया विधिवत सम्मान करें। पांडे जी से आग्रह, आप पूज्य चरण की सेवा करते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। भजे रामेणाभिहता निशाचर। ओम श्री सद्गुरुदेवताय नमः। पुनः भाई स्थान ग्रहण करें और इस दिव्य कथा का आज की कथा में विशेष रूप से पधारे हुए श्रीयुत युवराज पांडे जी, जिनका छत्तीसगढ़ प्रांत में भक्ति और सनातन धर्म की अलख जगा रहे हैं। इतनी हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के श्री राम कथा, भागवत कथा व समस्त कथाओं के मर्मज्ञ, शास्त्र सम्मत कथा कहने वाले, अशास्त्रीय, शास्त्र से विमुख होकर कोई भी बातों को न रखने वाले, भगवती माँ जगदम्बा के पचरा गीत के संपूर्ण जनमानस से अपनी वाणी को मंत्रमुग्ध कर देने वाले परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य परंपरा के श्रीयुत आचार्य पंडित युवराज पांडे जी महाराज हमारे बीच हैं। हम सभी आग्रह करेंगे कि आप स्वामी जी के समक्ष अपनी वाणी को रखें और साथ ही स्वामी जी को भी एक बार अपने गीतों से, अपनी बातों से भी और अपने गीतों से भी प्रणाम निवेदित करें। साथ ही हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध सुपरस्टार सिंगर अनुराग शर्मा भैया भी यहाँ पे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि भैया आप मंच पे आ जाए रहें। आदरणीय महाराज जी। बोलिए लखन सिया रामचंद्र के, राजा रामचंद्र के जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय भवानी, जय भवानी, नमः पार्वती पतये, भारत माता के, छत्तीसगढ़ महतारे के। ओम श्री अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु श्रीमते रामानुजाय नमः, महाप्रभु श्री जगन्नाथाय नमः। ओम जत्तारो ब्रह्ममुरते प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणेः सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपतेर्वैष्णवानां शैवानां भैरवाक्षं पशुपतिरितेः जासत्वतत्त्वो च शक्तेः बौद्धानां बुद्धरूपं ऋषभजतिवरं जैन सिद्धान्तसारं सादेवं पातु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रीनीलशैलाधिनाथं श्रीनीलशैलाधिनाथं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान इनके सामने कुछ कह पाना, कुछ बोल पाना
संभव नहीं है। गुरु साक्षात परब्रह्म और हमारे समस्त छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए परम सौभाग्य का विषय है। आज हमारा राज्य, आज हमारा धरा धन्य धन्य हो गया कि हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य संप्रदाय से हमारे गुरुदेव भगवान का पुण्य आगमन, उनके पुण्य पदार्पण हमारे भूमि में हुआ। हम सब सौभाग्यशाली हैं। और दानी पंचदशो रत्न ज्ञानी अष्टम सागरा विवेकी पंचमो वेदा मूर्खो ही दसमो ग्रह। मैं अपने कथाओं के माध्यम से आपको बोलता हूँ। पंचम वेद स्वरूप जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि 4 वेद तो हमको उतना ही ज्ञान दे सकता है जितना उसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक विवेकी हमको वो सब भी देता है जो वेद में भी नहीं है, क्योंकि वेद के अतिरिक्त और भी हैं जो वेद से ही बने हैं। अपने जीवन के अनुभव गुरु कृपा से प्राप्त, ईश्वरीय कृपा से प्राप्त एक विवेकी व्यक्ति हमको वो दे सकता है जो 4 वेद भी नहीं दे सकता। इसलिए विवेकी व्यक्ति को पंचम वेद माना गया है। और ऐसे पंचम वेद स्वरूप हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव महाराज यहाँ भाषमान हैं, व्यासपीठ में मंचस्थ हैं और आप सभी को राम कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। देखिए, राम कथा कोई राम रावण का विषय नहीं है। ऐसा नहीं कि राम जी जन्म लिए, जन्म लेने के बाद माता वैदेही का हरण हुआ। सीता का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सीता जी तो तुम पावकमह करहु निवासा, वैदेही का हरण हुआ। राम जी भी स्पष्टीकरण किए हैं आगे चल कर कि कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानि बनाए, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, निशाचरों ने हमारे वैदेही का हरण किया है। यह हमारा मूल लक्ष्मण ने नहीं जाना, लखनलाल भी नहीं जान पाए, तो कलयुग की जीव समझ पाए तो बहुत मुश्किल है। गुरु कृपा हो तभी संभव है। और रघुनाथ जी का जन्म किसी एक कारण या किसी एक उद्देश्य या किसी एक संकल्प को लेकर के नहीं होता। गोस्वामी जी स्पष्ट किए हैं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक से एक कारणों को लेकर के रघुनाथ जी का इस धराधाम में आगमन हुआ है, जिसमें बहुत से कारण तो रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, रामाश्वमेघ रामायण में है और अध्यात्म रामायण इत्यादि रामायणों में भी, रामरस लीला सुधा रामायण में भी बहुत सारे कारणों का उल्लेख आया है। तो कोई एक कारण को लेकर के जन्म नहीं होता। भगवान इस धराधाम में वो निर्गुण निर्विशेष निराकार अव्यक्त ब्रह्म जो अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अवेद हैं, अरूप हैं, अस्पर्श हैं, अवाच्य हैं, वो जब इस धराधाम में आते हैं सो अज भगत प्रेम वस कौशल्या के गोद। किसी कारण को लेकर के, एक कारण को लेकर के नहीं। भगवान के जन्म के बहुत से कारणों होते हैं, जी किसी के श्राप, किसी के वरदान इत्यादि कारण को लेकर के भगवान आते हैं। कौशल्या के गोद सगुण साकार रूप लेते हैं, निजी इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से अपने दिव्य तन का निर्माण करते हैं भगवान। नीर निर्धर निर्मणि नीर निर्धर श्याम अस्तु। तो राम जी के कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम जी के कथा जो है या रामचरितमानस जो है वो एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है। राम रावण की विषय को आप मत देखिए। राम कथा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी पूज्य गुरुदेव भगवान आप लोगों को बता रहे थे, पग पग में हमको शिक्षा मिलता है। एक पत्नी के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, एक पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, एक भाई के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, एक परिवार के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, समाज के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, मित्र के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, दूत के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। और तो राम कथा हमको ये भी शिक्षा देता है कि शत्रु के साथ भी हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। वैदेही के हरण करने के बाद राम जी जाकर के सीधा आक्रमण नहीं किया है रावण के ऊपर, तो शत्रु के साथ भी हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये शिक्षा हमको रामचरितमानस देता है। पग पग में हमको शिक्षा देता है। एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मैं मानता हूं और आप लोगों को भी इस बात को स्वीकारना चाहिए, मानना चाहिए। अहम भूमिका तो गोस्वामी तुलसीदास जी का है। क्यों तुलसीदास जी का है? कारण मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन, देश में विदेश में अनेक देश में विचित्र राम के चरित्र का पताका फहराता कौन, और डूबती सनातन को नाव भव वारिधि से भैरव कराल कली काल से बचाता कौन, राम जानकी के चारु चरितावली में दिव्य तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन। गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं होते तो आज आप हम सब लोग, क्योंकि देखो वाल्मीकि रामायण को समझ पाना जब तक के समर्थ सदगुरु के कृपा न हो तब तक वाल्मीकि रामायण को समझ
पाना संभव नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बड़े ही सुंदर और सरल रूप से परोसे। और तुलसीदास जी देखो राम कथा लिखे तो उसमें भी तुलसीदास जी का ये मनोभाव नहीं था कि आप सब लोग उसको पढ़ो सुनो और संसार रूपी सागर से पार हो। तुलसीदास जी का सीधा सा सिद्धांत था स्वांतस्य सुखाय, मैं अपने आत्म सुख के लिए लिख रहा हूं। बालकांड के विश्राम में भी उन्होंने कहा निज गिरा पावनीकरण कारण राम जस तुलसी कहो, मैं अपने वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पुण्यमय गाथा का वर्णन कर रहा हूं। हाँ, आप चाहो तो आप भी इसको पढ़ करके सुन करके संसार रूपी सागर से पार हो सकते हो, अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकते हो, कृतकृत्य कर सकते हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बीनी कवि लिखते हैं वेद मत सोधी सोधी वेद पुराण सवै संत असंतन को भेद तो बढ़ावतो, कपटी कुराही कली के कुचाली जीव कौन राम नाम हो को चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो या प्रतीतवाद, पाहन हे में वन प्रेम उपजावतो, भरी भव सागर उतारतो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं होते तो आज हम लोग संस्कार से हम लोग शिक्षित कैसे होते, सन्मार्ग में कैसे जाते। एक शिक्षाप्रद ग्रंथ परोस करके हमारे लिए, आपके लिए, संसार के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए उन्होंने एक धरोहर के रूप में रामचरितमानस हमको प्रदान किया। और राम जी के चरित्र जो है, मैं अपने कथाओं में एक बात और बोलता हूं, राम के किए अनुसार करो और कृष्ण के कहे अनुसार करो, क्योंकि कृष्ण के किए अनुसार आप और मैं नहीं कर सकते। कृष्ण जी कालिए नाग के फण में नृत्य किए थे, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर बन बिन बिन विनती करत नागवधु सारी, आप और हम करेंगे नहीं कर सकते। कृष्ण जी भौमा सुरमाली के 16 सहस्त्र सत नारिया संहारी प्रभु प्रभुता दिखाई है, आज के नरों से एक नारी ना संहारी जात, 16 सहस्त्र वहां नारिया संहारी हैं। भगवान 16,108 पटरानियों का संचालन किए थे, आप और हम कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। कृष्ण जी जब गेंद खेलने गए तो हरि गए नागनाथन को बहाना गेंद खेलन का। कृष्ण जी गेंद को पानी में फेंके तो गेंद डूब गया, क्या गेंद को हम पानी में फेंकेंगे तो गेंद पानी में डूबेगा। अर्थात कृष्ण जी युद्ध भूमि में जब भगवान कृष्ण खड़े हुए, आप लोग विचार करो कभी आप यदि युद्ध भूमि में खड़े हो गए, जैसे हम बॉर्डर में खड़े हो गए, युद्ध भूमि में कोई खड़े होकर प्रवचन करता है, ठीक है। भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में भी खड़े हुए और पहले युद्ध करने से पहले अर्जुन को बोले पार्थ असच्चन्न सच्चंति प्रज्ञावादंश भाषा से, अर्जुन को पहले उपदेश किए। उपदेश करने के बाद अर्जुन को तो पहले बहुत देर तक समझाए भगवान। जब अर्जुन भगवान को लगा कि अरे ये तो नहीं समझ पा रहा है, तब फिर आखिरी में भगवान बोले पार्थ मैं ही भगवान हूं। अर्जुन बोला मैं देखना चाहता हूं। भगवान बोले इस चमड़े की आंख के द्वारा तू मेरे को नहीं देख सकता पार्थ, ठीक है तू मेरा शिष्य भी है, मेरा भक्त भी है, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में स्वरम, क्योंकि अर्जुन पहले ही शिष्यत्व स्वीकार किए थे, कर्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव, तो भगवान उसको दिव्य दृष्टि प्रदान किए। दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद अपने विराट रूप दिखाया। विराट रूप दिखाने के बाद भी अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ। तब फिर 15वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहे पार्थ ममय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते शरीरम यद्वाप्नोति अच्छामित प्रामित स्वर गृहत्यातानि संयातिर्वायुर्गंधानि वासयेत् स्तोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अदिष्टायम मनश्चायम विषयानुपसेवते। तब फिर भगवान उसको अनेक पुरुषोत्तम योग की शिक्षा दिया और आखिरी में सीना ठोक के बोले पार्थ मैं ही भगवान हूं। तो अर्जुन बोले इन सबको मारूंगा तो पाप नहीं लगेगा। तब फिर भगवान आखिरी में, गीता में 700 श्लोक हैं, आखिरी गीता में सार, पूरे गीता 18 अध्याय के सार बताते हुए अर्जुन को भगवान कहे एक काम करते रहो, पाप का डर है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरे शरण में आ जा पार्थ, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान उसको उपदेश के अर्जुन को भगवान, तो कृष्ण, मेरे कहने का तात्पर्य कृष्ण के अनुसार आप और हम नहीं कर सकते, राम के अनुसार कर सकते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है, पिता के आदेश का कैसे पालन करना है, भ्रातृत्व प्रेम कैसे रखना है, भरत सरिस को राम सने ही जग जप राम राम जप जय ही, पग पग में हमको राम जी के चरित्र ही हमारे लिए अनुकरणीय है। पूज्य गुरुदेव भगवान भी बताए तो राम जी के चरित्र हमारे लिए अनुकरण, और राम जी जो किए हैं वही धर्म है, उसका हमको पालन करना है, वही धर्म का मार्ग है। और बाकी यदि त्रुटि हुआ हो तो भगवान क्षमा, कोटि कोटि नमन। और सब लोगों की इच्छा है पचरा सुनने का, पचरा हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति है भगवान, और सुनाऊं? जय भवानी। हंस के उठे भी हंस के माता, जा चंदन पर ठाड़ भवानी। आप लोग को भी गाना है,
हंस के उठे भी हंस के माता, नींबू जटा जटा पर नारियर, टिकती केवल सदान सरवर, हंस बधाई के पहुना साजे, दाई के संग मां भैरव साजे, भैरव संग लंगोर विराजे, अन्नस फन्नस कुंज निवारे, धर्म ध्वजा लहराए, लहराए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ, ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। और इस बृहद और विराट आयोजन के लिए प्रिय भाई ईश्वर उपाध्याय को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, जो इतने बड़े महाविभूति को हमारे छत्तीसगढ़ के पावन धरा में आपके ही अथक प्रयास से इनका आगमन हुआ। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, और जगन्नाथ जी से आपकी भी उज्जवल भविष्य की कामना। जय जगन्नाथ। गुरुदेव प्रणाम। आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि ये अंग्रेजी 9 वर्ष के शुरुआत आप गुरु भगवान के श्री मुख से राम कथा सुनने करत हो। पूरी सौभाग्य ला पाए पर महू आए जो सौभाग्य आए बहुत बहुत आभार ईश्वर भाई ला। और मैं सच बताऊं तो मन ऐसे कि इतना सुंदर कथा आप सुने